जय हिंद भाई, नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। आज भाई हम लोग जो सॉल्व करने वाले हैं पेपर, वो 2026 में जो पेपर हुआ था, पहले दिन जो पेपर हुआ था भैया, जो पहले दिन पेपर हुआ था 27 तारीख को, हम लोग उस पेपर को सॉल्व करने वाले हैं भैया। ठीक है। एग्ज़ाम टाइम जो हुआ था भैया 12 बजे से 1 बजे के बीच हुआ था। 1 ही घंटा आपको मिलता है, आपको पता ही होगा भैया। सब्जेक्ट जो आपको पता भैया जीडी कांस्टेबल, ऐसे सेम बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, ये पेपर उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनका पेपर भाई 30 मई तक है, जिनका पेपर 30 मई तक है, मतलब 30 मई के पहले पहले जिनका पेपर भाई, ये पेपर बिल्कुल सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसी टाइप से देखो लो 2026 में किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं मेरे भाई। ठीक है, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं मेरे भाई, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं। अगर आप तैयारी करेंगे तो 20 में से 20 रीजनिंग आपका भैया फाइनल हो जाएगा। और 20 हिंदी तो सभी बच्चे भैया 20 में से 20 ही फोड़ देते हैं। ठीक है मेरे भाई। अब रही बात जीके जीएस की, अगर जीके जीएस जो बंदा 18 या 16 18 16 मार दिया और 15 या 10 ही मैथ को मार दिया, 10 ही मैथ को मार दिया, तो उसका सिलेक्शन भैया पक्का हो जाएगा। ठीक है भाई। अगर जो आपका नंबर मेरे भाई देता है तो रीजनिंग आपका देता है, और हिंदी और रीजनिंग में बच्चों का सबसे ज़्यादा नंबर उठता है। ठीक है भाई। जीके जीएस में थोड़ा नंबर कम हो जाता है, और मैथ में भी कुछ लोगों का नंबर कम हो जाता है। वैसे जो हाईएस्ट होते हैं भाई उनका मैथ में भी नंबर अच्छा ही होता है। ठीक है मेरे भाई। अगर आपका जीके जीएस भी मजबूत है तो मैं कहता हूँ भैया आपका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का ही पक्का है। ठीक है भाई। क्योंकि अब आप देख सकते हो, मैं इसका पीडीएफ बिल्कुल आपको दे दूंगा। इसका पीडीएफ मिलेगा आपको भाई याद करने के लिए। जितने भी जीके क्वेश्चन आए हैं इसमें, आपको याद नहीं, मतलब लिखना नहीं है, इसका पीडीएफ में दे दूंगा आपको। ठीक है मेरे भाई। बस आपको देखना है रीजनिंग के सवाल, मतलब रीजनिंग के सेट में कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन, किस फॉर्मेट से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है भाई। तो अब चलते हैं मेरे भाई, पहले नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। नंबर क्वेश्चन आपके सामने लिखा है मेरे भाई कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर SHM एक निश्चित प्रकार से PGJOX से संबंधित है, और RBUX ठीक उसी प्रकार मेरे भाई ODWU से संबंधित है। उसी तर्क के अनुसरण करते हुए NCTV दिए हुए विकल्पों में से किससे संबंधित है। आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, बस यहाँ आपको पता हो जाएगा। 2-3 बार क्वेश्चन आप देखेंगे तो मतलब इस टाइप से क्वेश्चन आते ही आते हैं। पढ़ना वहाँ पे नहीं है, ये शब्द इससे संबंधित है, ये शब्द इससे संबंधित है, ये शब्द किससे संबंधित होगा मेरे भाई। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पता लगाएंगे भैया इनमें जो है रिलेशन क्या है। क्या है सर रिलेशन, अगर देखें भैया 1 मिनट, हाँ ठीक है। SHMA मेरे भाई ये लिखा है, ये शब्द जो है भैया मेरे P और JOX से संबंधित है। ठीक है मेरे भाई। अब देखें भाई इसमें रिलेशन क्या है। अगर देखो तो एस आपको पता भैया 19 नंबर पे सर, क्या है 19 नंबर पे। अगर 19 में से हम क्या करें -3 कर दें तो भैया पी यानी 16 बचेगा। 16 और 3 19, यानी यहाँ -3 किया भाई हम लोगों ने। क्या किया भाई मेरे भाई -3 किया। अब देखो एच जो है भैया 8 नंबर पे है, कितने नंबर 8। अगर 8 और जे यहाँ पे, अगर 8 में से मैं 2, हाँ एच और ये कितने 10 पे है। अगर मैं यहाँ +2 कर दूँ मेरे भाई तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी यहाँ +2 हो रहा है। अब एम भैया 13 नंबर पे, 13 में से ओ तो +2 यहाँ होगा, 13 2 15। ठीक है मेरे भाई, +2। और ए 1 नंबर पे है, और एक्स कितने नंबर पे भैया मेरे 24 नंबर पे है, एक्स 24 नंबर पे है। तो अगर यहाँ -3 कर दूँ तो कितना हो जाएगा भैया 24 हो जाएगा। यानी हमें लॉजिक क्या पता चला मेरे भाई, लॉजिक हमारा पता चला कि पहले -3 हो रहा है, और फिर +2 हो रहा है, और फिर +2 हो रहा है, और फिर -3 हो रहा है मेरे भाई, फिर -3 हो रहा है। ये हमारा लॉजिक है, हमारा पैटर्न पता चल गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट हम क्या करेंगे मेरे भाई, लिख लेंगे NCVT। क्या लिखेंगे भैया NCTV। ओके ब्रदर। अब देखो मेरे भाई, अब लिखा है NCTV किससे संबंधित है। तो हमारा लॉजिक क्या था भैया, पहले -3 था, और फिर +2 था, और फिर +2 था, और फिर -3 था ना मेरे भाई, यही लॉजिक था। तो हम क्या करेंगे एन हमारा कितने नंबर पे भैया, एन जो हमारा 14 नंबर पे है। अगर 14 में से हम 3 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा भैया 11 पे, यानी कि के बचेगा। ठीक है भाई। सी 3 नंबर पे, अब 3 में क्या करेंगे भैया 2 को जोड़ देंगे, तो 3 2 5, यानी कि क्या आएगा भैया 5 पे है, ई हमारा आएगा। अब फिर से हम +2 करेंगे भैया T20 यानी 20 पे। भैया पोजीशन वैल्यू आपको याद होना चाहिए, याद नहीं बिल्कुल देखते पता हो जाए क्या है। T20 यानी 20 पे, 20 में से 2 जोड़ेंगे 20 2 22, 22 पे भैया क्या है वी है, वी है। ठीक है ब्रदर। अब देखो मेरे भाई वी कितने नंबर पे है 22, 22 में हम क्या करेंगे -3 कर देंगे सर। 22 में -3 करेंगे तो 19 बचेगा, 19 यानी क्या है भैया एस, 19 पे एस है। तो KEVS इज द राइट आंसर, ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके मेरे भाई। इस फॉर्मेट से कोई भी क्वेश्चन बनेगा, बस देखो आपको एस इस पहला वाला फॉर्मेट पता हो गया। अब हमें RBUX को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मेरे भाई। अब देखते हैं भैया अगले नंबर क्वेश्चन पे। हमारा अगला नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, जिन बच्चों का अगर 30 मई से पहले पेपर है उन सभी के लिए फॉर्मेट, मतलब ये चैनल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो कि जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे वो आप लोग को सबसे पहले पहुंचे। ठीक है मेरे भाई। अब देखते हैं हम अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन। अब दूसरा नंबर प्रश्न है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा।
ठीक है भाई। देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो हम देखेंगे इसमें डिफरेंस देखते हैं, ठीक है भाई। क्या देखते हैं? डिफरेंस। तो हम पहले लेटर्स में देखेंगे। पहला लेटर्स भैया ए है, उसमें देखो सबसे पहले वाले लेटर्स के देखेंगे, ठीक है भाई। तो ए के बाद क्या है भैया? वी, और क्यू, क्यू के बाद क्या है? एल, एल के बाद जो हमारा लेटर्स है वो क्या आएगा पहले ये देखेंगे। फिर दूसरा लेटर्स अगर देखें भैया टी है, क्या है सर? टी, टी के बाद क्या है? एक मिनट यहाँ लिखते हैं टी को, टी, और टी के बाद क्या? दूसरा लेटर ओ इसमें है, ठीक है भाई। ओ के बाद इसमें जे है भैया, जे के बाद इसमें क्या है सर? ई है। ई के बाद जो हमारा आएगा यहाँ क्या आएगा ये पूछ रहा है। यही इसी तरह से हम डिफरेंस जान पाएंगे ना भाई। या आप यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। अगर देखा जाए यहाँ क्या हो रहा है तो -5 का डिफरेंस हो रहा है, हम यहीं भी बता सकते हैं, लिखने की पूरा ज़रूरत नहीं है, ठीक है भाई। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एक बार। अब देख सकते हैं सर यहाँ पे ई, पहले अब यहाँ क्या बचा? ई सर है। ई के बाद क्या है? लास्ट डिजिट अगर देखा जाए लास्ट लेटर तो फिर जेड, और जेड के बाद भाई यू, यू के बाद क्या है? पी, और पी के बाद जो हमारा आएगा लेटर्स वो क्या आएगा, ठीक है सर। अगर देखा जाए मेरे भाई तो ए हमारा पहले नंबर पे है, और पहले नंबर से यहाँ क्या हो रहा है? -5 हो रहा है सर, -5 हो रहा है। क्योंकि ए से जब -5 करेंगे तो क्या बचेगा? बी यानी कि 22 बचेगा मेरे भाई। क्या बचेगा? 22। और 22 में से जब भैया -5 करेंगे तो क्या बचेगा? 17, 17 पे क्या है? क्यू, क्यू में से जब 17 में से 5 करेंगे तो भैया 12, 12 क्या है भैया? एल है। अब एल में से जब -5 करेंगे मेरे भाई तो क्या बचेगा? अगर 12 में से 5 घटाएं तो 7, 7 पे यानी कि जी आएगा सर, यहाँ पहला जी आना चाहिए, ठीक है भाई। हम पूरा नहीं देखेंगे, सब में -5 हो रहा है, क्योंकि 20 पे -5 करेंगे तो 15 ओ, 15 में से 5 माइनस करेंगे भैया 10, 10 में से 5 माइनस करेंगे ई 5 पे, 5 में से सर अगर -5 किए तो क्या बचेगा भैया? 5 में से सर अगर भैया 5 माइनस करेंगे तो जेड आ जाएगा, नहीं फिर 26 पे पहुंच जाएगा, ठीक है भाई। अब लास्ट में से हम पूरा नहीं चेक करेंगे, पी में से अगर 5 माइनस कर देंगे, पी 16 नंबर पे है, 16 नंबर में से अगर हम -5 कर देंगे सर तो कितना बचेगा? 11, 11 पे क्या भैया? के, यानी हमारा पैटर्न क्या आ गया? जी और जेड के, जी जेड के ऑप्शन यानी डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। हम ऐसे चेक, हम यहाँ भी चेक कर सकते थे, मतलब ऐसे, ठीक है भाई। आप यहाँ ऐसे भी चेक कर सकते हो। अब देखो भैया हमारा तीसरा नंबर प्रश्न आपके सामने है। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है भैया? इस टाइप के भी प्रश्न आते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है भैया कि 6 व्यक्ति ए बी सी हाँ RST एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। मतलब परंतु जरूरी नहीं कि वो इसी क्रम में बैठे, मतलब लगातार एक साइड से बैठे हो, ठीक है मेरे भाई। अब देखना है क्या करता हूँ मैं। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले एक वृत्ताकार मेज में बना लूंगा भैया। एक वृत्ताकार अगर मैं मेज बना लूँ ऐसे डायरेक्ट, ठीक है मेरे भाई। अब क्या करेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अब देखेंगे, ठीक है भैया। तो यहाँ देखो कह रहा है कि एस के दाईं ओर से गिनती करने पर ए और एस के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं भैया। अब देखो भैया फटाक से यहाँ कर दो एस को, और कम से कम यहाँ बैठा दो ए को भैया। इनके बीच में कम से कम कितने व्यक्ति बैठे हैं? 3 व्यक्ति, 1 2 3। अब पता नहीं कौन कौन बैठा है, ठीक है भाई, 3 व्यक्ति बैठे हैं। कह रहा है ए जो है, ए और बी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ए और बी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, मतलब ए जो हो जाएगा, बी जो हो जाएगा यहाँ हो जाएगा भैया। अब यहाँ ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति हो गए भैया? 1 और 2 व्यक्ति सर। यहाँ 1 हो जाएगा और 1 यहाँ 2 व्यक्ति हो गए भैया, ठीक है। अब देखो आर जो है, आर सी के ठीक दाईं ओर बैठा है। आर जो है सी के ठीक दाईं ओर बैठा है। अगर मैं आर को यहाँ कर दूं भैया, अगर मैं आर को यहाँ कर दूं, एक मिनट, अगर मैं आर को यहाँ कर दूं, आर को यहाँ कर दो भैया, तो सी कहाँ हो जाएगा भैया? सी यहाँ हो जाएगा, क्योंकि आर के ठीक दाईं ओर यानी राइट एंगल इसका यही होगा ना। तो दाईं ओर कौन है भैया? सी है, ठीक है मेरे भाई, बैठा है। अब कह रहा है ए के बाईं ओर से गिनती करने पर टी और ए के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं भैया? लेकिन अभी देखो 6 व्यक्ति थे ना, अभी मैंने 5 ही को बैठाया, तो टी कहाँ होगा सर? टी को हम कहीं भी बैठा सकते हैं, टी को हम यहाँ भी बैठा सकते हैं, ठीक है भाई। अब कह रहा है टी को मतलब दाईं ओर से गिनती करने पर, तो टी का राइट एंगल मतलब ए और हाँ बाईं ओर, सॉरी भैया बाईं ओर से, तो बाईं ओर से मतलब ये क्या कह रहा है भैया? जो टी आपका है और ए, इनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? अगर हम इधर से गिनती करें, इधर से काउंट करें भैया, इधर से काउंट करें, तो अगर इधर से काउंट करें, सबसे पहला एस है भैया, वी 2 और आर 3 और ये सी 4 लोग। कितने लोग बैठे हैं? 4 लोग, यानी 4, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर भैया। एस बैठा है, बी बैठा है, आर और सी, यानी टी और ए के बीच में 4 लोग बैठे भैया, ठीक है मेरे भाई। हम इस टाइप से क्वेश्चन को तुरंत ऐसे ही बता देंगे। अब देखें भैया चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। चौथा नंबर प्रश्न आपके सामने भैया, पहले नंबर कोडिंग डिकोडिंग की तरह क्वेश्चन भैया। कह रहा कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से PWGZ RZI से संबंधित है। मतलब ये कह रहा है पहला शब्द इससे संबंधित है और ये शब्द इससे संबंधित है, तो इसी मतलब ये शब्द किससे संबंधित होगा, बस इस टाइप से बताना है। तो हम देखेंगे भैया PWG जो हमारा किस टाइप से संबंधित है भैया। अगर देखा जाए भैया
और जी जेड, ये इनका रिलेशन इससे कैसे है मेरे भाई, इनका रिलेशन इनसे कैसे है, आई और सी। ठीक है भाई, बस हम तुरंत क्या करेंगे भैया, जी डी और वी, ठीक है मेरे भाई, और वी हम इनसे बता देंगे सर। ओके बॉस। अब देखो भैया पी अगर देखा जाए भैया 16 नंबर पे है सर, पी 16, हाँ पी 16 नंबर पे है, और आर भैया कितने नंबर पे, 18, यानी यहाँ +2 हो रहा है, ये पैटर्न चला भैया +2 का। ठीक है मेरे भाई। डब्ल्यू अगर देखा जाए भैया 23 नंबर पे, और जेड कितने नंबर पे है भैया, 26 पे, तो यहाँ क्या चला, +3 चला मेरे भाई। भाई 23 और ये कितने भैया 23 नंबर पे है, 23 और ये जेड 26, हाँ 23 और 3 26, ठीक है। और जी भैया कितने नंबर पे है, जी मेरे भाई 7 नंबर पे है, तो 7 और ये आई कितने नंबर पे भैया 2, यानी फिर +2 चला। और जेड जो हमारा भैया कितने नंबर पे है 26, और सी, तो हम यहाँ क्या करेंगे 26 और सी कितने नंबर पे भैया, सी 3 नंबर पे है, तो यहाँ फिर क्या करेंगे मेरे भाई +3 करेंगे। अगर वैसे देखा जाए भैया 26 में नहीं, मतलब जेड जो हमारा 26 पे है, और सी जो हमारा हो गया भैया कितने नंबर पे है, यानी 29 नंबर पे हो गया। सी को हम 29 पे बोल सकते हैं, जैसे ए हमारा कितने 1 पे है, तो 1 के बजाय हम इसको 27 नंबर पे भी बोल सकते हैं ना मेरे भाई। अब देखना यहाँ हमें पैटर्न क्या मिला भैया, पैटर्न जो हमें मिलेगा भैया +2 +3 +2 +3, इस टाइप से हमारा लॉजिक चल रहा है भैया। तो जी जो जे हमारा भैया वो 10 नंबर पे, 10 में हम +2 जोड़ दें भैया, 10 2 12, 12 पे यानी क्या हो जाए भैया 12 पे एल, 12 पे एल हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अब देखो हमारा जो राइट आंसर होगा भैया यही होगा, क्योंकि किसी में पहला स्टार्टिंग एल से नहीं है, किसी में पहला स्टार्टिंग एल से नहीं है, मतलब आपको यहाँ ग्रीन दिख रहा है, मतलब वहाँ आपको ग्रीन नहीं दिखेगा। ठीक है मेरे भाई, वहाँ आपको पूरा जो चारों ऑप्शन होगा वो रेड दिखेगा। लेकिन हम कैसे लॉजिक लगाएंगे, पहला देखो लेटर्स एल, एल है ना, एल आया मेरे भाई, लेकिन किसी लेटर का शुरुआत एल से नहीं हो रहा है, तो हम अब पूरा चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई। अब देखेंगे भैया अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षरों को निरूपण करता है जिन्हें दिए गए रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं क्रमिक रूप से रखे जाने पर अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। मतलब हमें यहाँ क्या भरना है मेरे भाई। ठीक है, अब देखना इसका हम तरीका क्या करेंगे मेरे भाई। इसका सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले हम ऑप्शन की हेल्प से देखेंगे। ऑप्शन में अगर देखा जाए, सब में देखा जाए 5 लेटर्स हैं मेरे भाई, 1 2 3 4 5, सब में 5 लेटर्स हैं, तो हम देखेंगे यहाँ से 5 लेटर में बांट देंगे। जैसे मेरे भाई अगर देखा जाए तो क्या है, देखो ऐसे है ना, फिर टी है, और फिर क्या है भाई बी, और फिर एन, और फिर क्या है मेरे भाई ए है, और फिर वी एम, और डेस, डेस के बाद ए है, डेस के बाद क्या है मेरे भाई ए है। ठीक है मेरे भाई। अब देखना हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ऑप्शन में जितना लेटर्स हैं हम उसके लेटर्स के अकॉर्डिंग बांट देंगे। 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ तक 1 होगा, और 1 2 3 4 5 यहाँ तक 1 होगा। ठीक है मेरे भाई। अब देखो अगर स्टार्टिंग में देखा जाए पहला पॉइंट हो गया और दूसरा पॉइंट, अगर देखा जाए क्या हो रहा है एन ए, तो एन ए पहला नंबर है, हम एन ए को यहाँ लिख सकते हैं मेरे भाई, एन ए को यहाँ लिख सकते हैं। और टी बी दूसरा हो गया, और लास्ट में एम है तो एम को यहाँ ले सकते हैं। मतलब पहला वाला आइकन जो हमारा भैया पूर्ण रूप से भर गया, यानी हमें क्या, अब देखो एन ए यहाँ है, तीसरे नंबर पर टी है, तो हम तीसरे नंबर पर टी यहाँ भर सकते हैं। ठीक है भाई। अब देखो दूसरे पैटर्न में भी वही चीज़ रिपीट हो रहा है, मतलब हमें पता हो गया कि एन ए टी बी एम, यही बार बार क्या हो रहा है भैया, बार बार रिपीट हो रहा है भैया। एन ए, देखो एन ए टी बी एम, फिर एन ए टी बी एम, और फिर यहाँ आएगा एन ए टी बी एम, मतलब बार बार एन ए टी बी एम रिपीट हो रहा है। तो ऑप्शन दूसरा इज द राइट आंसर, ऑप्शन दूसरा इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई। पहले हम देखेंगे ऑप्शन में मतलब कितने लेटर्स हैं, फिर उनके अकॉर्डिंग क्या करेंगे भैया, मेरे बांट देंगे। अब देखो भैया छठा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, छठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई। छठा नंबर क्वेश्चन कैसा है, लिखा है छठा नंबर क्वेश्चन देखा जाए भैया कि विकल्पों में उस दी गई आकृति का पहचानिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर अब रखा जा सकता है मेरे भाई। अगर देखा जाए यहाँ तो देखो नीचे देखेंगे हम, सबसे पहले क्या तरीका देखेंगे, यहाँ देखो भैया प्लस चल रहा है, फिर माइनस, और फिर गुणा, और फिर भाग, मतलब प्लस माइनस गुणा भाग। अब जो आएगा फिर भैया प्लस से ही स्टार्टिंग होगा ना, मतलब नीचे यहाँ प्लस होगा वो राइट आंसर होगा। तो यहाँ तो प्लस है नहीं भैया, ये राइट आंसर नहीं होगा मेरे भाई। अब देखेंगे सर, तो दूसरा नंबर इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसी में प्लस है, नीचे नीचे जो भैया इसी में प्लस है। अब देखो हम भाग गुणा सब में नहीं देखेंगे, हमें एक पैटर्न मिल गया सर, प्लस फिर माइनस और गुणा और भाग, फिर जो आएगा भैया प्लस ही आएगा, फिर माइनस आएगा ना, तो यहाँ जो स्टार्टिंग होगा सर प्लस होगा, लेकिन किसी में और प्लस भी नहीं है, सब में माइनस है, किसी में गुणा है। तो ऑप्शन दूसरा इज द राइट आंसर, ऑप्शन दूसरा इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई। अब देखेंगे इसी टाइप से भैया प्रश्न आएंगे, इससे बाहर कोई प्रश्न आने वाला नहीं है मेरे भाई, इससे बाहर कोई प्रश्न आने वाला नहीं। बस
आपको यहाँ लेटेस्ट डिजिट बदल दिए जाएँ, लेकिन इसी फॉर्मेट से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है भैया, इसी फॉर्मेट से क्वेश्चन बनेंगे। मैं कहता हूँ 20 का 20 क्वेश्चन आपका सही होगा। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, ये क्वेश्चन कह रहा है आपकी, देखो कह रहा है कि यदि माइनस और भाग को परस्पर बदल दिया जाए। भाई एक मिनट देखना मेरे भाई, सबसे पहले हम क्या करें कि क्वेश्चन को नोट कर लें। अगर अच्छे से लिखा है 32 प्लस 49 और -7 गुणे 4 भागे 3। ठीक है भाई, यही हमारा क्वेश्चन है। अब देखना मेरे भाई क्या कह रहा है, कह रहा है भैया माइनस और भाग को परस्पर बदल दिया जाए। मतलब जहाँ भाग है वहाँ मैं माइनस कर दूँ और जहाँ माइनस है वहाँ भाग कर दूँ, फिर जहाँ गुणा है वहाँ मैं प्लस कर दूँ, जहाँ प्लस है वहाँ गुणा कर दूँ, इस टाइप से बदलना भैया। ठीक है मेरे भाई, फिर आंसर क्या आएगा। तो अगर देखा जाए एक बार हम क्वेश्चन मतलब अपने क्वेश्चन को सही कर लें, फॉर्मेट से बना लें। लिखा है 32। अब देखना भाई जहाँ प्लस है वहाँ क्या करेंगे भैया, जहाँ प्लस है मेरे भाई वहाँ पे हम लोग गुणा करेंगे भैया। तो यहाँ हम लोग गुणा कर लेंगे जहाँ प्लस है, फिर 49 हो गया। अब भैया जहाँ माइनस है सर वहाँ क्या करेंगे, सर यहाँ देखो जहाँ माइनस है वहाँ क्या करेंगे भैया, भाग कर लेंगे सर। तो यहाँ हम भाग कर सकते हैं भैया। 7 गुणे सर जहाँ गुणा है वहाँ क्या करेंगे सर, या इधर देखिए जहाँ गुणा उधर हम प्लस करेंगे भैया। और 4 और यहाँ देखो भैया भाग है, तो इधर देखो जहाँ भाग है उधर हम क्या करेंगे भैया माइनस। मतलब जहाँ माइनस है वहाँ भाग है जहाँ माइनस, तो यहाँ -3। अब ये हमारा बना भैया क्वेश्चन। हम इस क्वेश्चन को भैया सॉल्व करेंगे। तो कुछ नहीं भैया, तुरंत सॉल्व कर लेंगे। यहाँ देखो 7 से जब भाग करेंगे 49 को 7 आएगा और फिर 32 को 7 से हम गुणा कर देंगे। तो देखो भैया 7 दूनी 14 और फिर 7 3 21, 21 1 22 यानी 224 और 224। अब देखो 4 में से 3 घटाएंगे 1 आएगा और यहाँ प्लस हो रहा है ना, और 24 और 1 25 यानी 225 द राइट आंसर। 225 द राइट आंसर। ये आप क्या करें भैया, ऐसे 224 में 4 को जोड़ दो, 228 में से 3 घटाओगे तो 225 ही आएगा। किसी फॉर्मेट से आप कर सकते हो। ठीक है भाई, तो हमारा 225 द राइट आंसर। इस टाइप से जब भी क्वेश्चन मिले हम अब देखो भैया 8वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है। 8वां नंबर कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में एक कूट भाषा आपको दिया ही गया है। अब देखना मेरे भाई, कह रहा है ए और ये ए बी का जो इसका मतलब अर्थ है, ठीक है भाई, एक्सक्लेमेशन मार्क है, ए एक्सक्लेमेशन बी का अर्थ है भाई मेरे कि ए बी का भाई है। ठीक है मेरे भाई, तो हम ज़्यादा यहाँ पढ़ेंगे नहीं, ये आपके सामने लिखा ही रहेगा, सेम ऐसे मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, अब देखेंगे हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन अगर देखा जाए भैया, क्वेश्चन देखा जाए तो क्या है, कह रहा है पी जो है ए का क्या संबंध है, पी ए से, मतलब पी और ए से में संबंध बताना है, यहाँ से में संबंध बताना है। तो अगर देखा जाए भैया टी ए का क्या संबंध है, सबसे पहले देखा जाए, मतलब टी और ये अगर देखा जाए टी और ये बटा लिखा है, मतलब टी बटा बी भी हो सकते हैं इसे। ठीक है भाई, टी बटा, इसका अर्थ है भाई कि ए बी का पिता है, ए बी का पिता है। मतलब ए का पिता कौन है भैया, टी यहाँ क्या है सर, पिता है। टी जो मेरे भाई है यहाँ क्या है, पिता है भाई। टी जो है पिता है किसका, ए का। और देखो एस अनुपात टी का क्या अर्थ है भैया, एस अनुपात टी का मेरे भाई अर्थ है कि एस अनुपात टी, यहाँ देखना एस अनुपात टी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है, बी की पत्नी, मतलब टी की पत्नी कौन है, एस जो है भैया पत्नी है, किसकी सर, पत्नी है सर, टी की पत्नी है, टी की पत्नी एस है। अगर टी की पत्नी है भैया तो ए क्या होगा, ए इसका बेटा होगा, ए इसका सर बेटा होगा, है ना भाई, ये इसकी बाप हो गई। अब भैया बी एक्सक्लेमेशन मार्क का क्या अर्थ है, ए बी का भाई है, और एस का भाई कौन है भैया, बी जो है भैया भाई है। अगर सर भाई हम बार बार भैया रिपीट ए से करेंगे सबका संबंध, क्योंकि हमें ए से बताना है। बी अगर भैया भाई हो गया तो ए से क्या संबंध होगा सर, ए जो होगा उसका मामा हो जाएगा, ए का मामा हो गया, ए का मामा हो जाएगा मेरे भाई ना, क्योंकि उसकी मम्मी का भाई है तो मम्मी का भाई उसका मामा ही होगा। अब देखो ए और ग्रेटर देन बी का क्या अर्थ है सर, ए लेस देन बी का क्या अर्थ है, ए बी का पुत्र है, मतलब बी का पुत्र, ये इसके मामा। अब देखो भैया पी, ये देखो मामा है ना, और इसके मामा का लड़का है, इसके मामा का लड़का पी है, तो मामा का लड़का जो होगा भैया क्या होगा, मामा के लड़के को हम क्या बोल सकते हैं, माता की भाई का पुत्र। भाई ये इसका क्या हो गया, ए का बी जो है मामा है, और ये बी का पुत्र है पी, बी का पुत्र क्या भैया, पी जो है पुत्र है बी का, और ये इसका मामा है, तो इसके मामा का लड़का क्या होगा भैया, माता के भाई का पुत्र। माता का भाई के पुत्र, मतलब माता के भाई का पुत्र बोलो या मामा का लड़का, एक ही बात है। ठीक है मेरे भाई, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब देखेंगे मेरे भाई 9वां नंबर प्रश्न को। 9वां नंबर प्रश्न आपके सामने है भैया। ये क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन आना तय है भैया, न्याय वाक्य से एक क्वेश्चन आना बिल्कुल निश्चित है, तय है। तो हम इसमें ज़्यादा पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि बार बार क्वेश्चन आता है। बस क्या करना भाई, हमें इस कथन को पढ़ना है और इस निष्कर्ष का हमें आंसर देना है।
कह रहा है कि सभी पियानो वादक संगीतकार हैं, मतलब सभी पियानो वादक आपके संगीतकार हैं और सभी संगीतकार गायक हैं। देखो भाई, सभी पियानो वादक संगीतकार हैं और सभी संगीतकार गायक हैं, यानी कि कुछ पियानो वादक भी क्या है, गायक हैं भाई, पियानो वादक भी गायक हैं, क्योंकि सभी पियानो वादक, अगर सभी पियानो वादक जो पियानो बजाता है वो क्या करता है, संगीतकार है, मतलब गाता भी है। और सभी वही गाने वाले क्या करते हैं भैया, वही गाने वाले गायक हैं। संगीतकार मतलब म्यूजिशियन बजाते हैं, और वही क्या भैया, गायक हैं। और फिर कह रहा है कोई भी गायक कंपोजर नहीं है, कोई भी गायक कंपोजर नहीं है। तो कोई भी गायक अगर कंपोजर नहीं होगा तो कोई भी पियानो वादक भी कंपोजर नहीं होगा, कोई भी संगीतकार भी कंपोजर नहीं होगा। हमारा जो निष्कर्ष है हम वो देखेंगे भैया, निष्कर्ष हमारा क्या है। सर निष्कर्ष कह रहा है कि कोई भी पियानो वादक कंपोजर नहीं है। भैया कोई भी पियानो वादक कंपोजर नहीं हो सकता, बिल्कुल इज द राइट आंसर, कोई भी पियानो वादक भैया कंपोजर नहीं है। क्योंकि जब कोई गायक कंपोजर नहीं है तो कोई पियानो वादक भी कंपोजर नहीं होगा, कोई संगीतकार भी कंपोजर नहीं होगा, कोई गायक भी कंपोजर नहीं होगा। कह रहा है कुछ गायक पियानो वादक भैया, कुछ गायक पियानो, बिल्कुल सर, कह रहा है सभी पियानो वादक अगर संगीतकार हैं और वही संगीतकार गायक है तो कुछ पियानो वादक भी आपके क्या भैया, गायक है। मतलब कुछ पियानो वादक में से कुछ समूह का हिस्सा जो है आपके क्या भैया, गायक है। यानी ये भी सही है। मतलब जो हमारा राइट आंसर सर क्या होगा, राइट आंसर अगर देखा जाए भैया, ऑप्शन चौथा इज द राइट आंसर। निष्कर्ष एक और दोनों अनुसरण करता है। ठीक है मेरे भाई, निष्कर्ष एक और दोनों अनुसरण करता है। इस टाइप से क्वेश्चन आना ही आना है। अब देखना मेरे भाई, इस टाइप का क्या होगा, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख, इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। अगर देखा जाए भैया आकृति वाला कम से कम 2026 में 4 से 5 क्वेश्चन आने लगे मेरे भाई। ठीक है भैया, अब देखो क्या कह रहा है कि भोजन, ब्रेड, ऊन। अगर देखा जाए भैया तो ये भोजन हो गया, और भोजन के अंदर ब्रेड भी आ जाता है भैया। भोजन के अंदर अगर देखा जाए मेरे भाई ब्रेड आ जाता है, लेकिन ऊन कोई खाने वाली चीज़ नहीं है, ऊन सबसे अलग हुआ, ऊन सबसे अलग हुआ। तो जो इस टाइप का हमारा क्वेश्चन बनेगा वही हमारा राइट आंसर होगा भैया। तो ये तो भैया सब में आ गया भोजन, तो ये नहीं होगा मेरे भाई। फिर क्या होगा, ये भी नहीं होगा, ये तो सब एक ही में आ गया। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर भैया। ये हमारा क्या हो गया सर, ये हमारा भोजन हो गया मेरे भाई। अगर देखा जाए ये हमारा सर भोजन हो गया, ठीक है मेरे भाई, और ये हमारा क्या हो गया, ब्रेड हो गया, और ऊन सबसे अलग है तो ये हमारा क्या हो जाएगा सर, ऊन हो जाएगा, ये हमारा ऊन हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। आपको ऐसे ही पहचानना है। ये सब बिल्कुल एक एक सेकंड लगेंगे आपको भैया, माउस से कंप्यूटर पे मारने के लिए कितना, एक एक सेकंड भैया मेरे लगेंगे, केवल 1 सेकंड। ठीक है मेरे भाई, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट में आपका ये रीजनिंग खत्म हो जाएगा। अब देखना भैया, पहला 11 नंबर क्वेश्चन है कि एक निश्चित कूटभाषा में अगर पेयर इससे संबंधित है, रीप इससे संबंधित है, तो ई का कूट क्या होगा भैया। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है हम क्या करते हैं, उसके कूट को लिख लेते हैं सर। लिखा है पेयर, PAIR, एक मिनट, PAIR, पेयर का सर कूट क्या है, सर पेयर का जो कूट है भैया 7643। ठीक है भाई। अब देखो अगला नंबर लिखा भैया कि हाँ रिप, REA पे रीप का जो कूट है मेरे भाई, रीप का जो कूट है वो क्या भैया, 75 75 36। ठीक है भाई, 75 36। अब देखो भैया जब भी एक डिजिट, मतलब एक लेटर्स का हमें कूट पूछे, एक लेटर्स का या एक डिजिट का, आपको डिजिट यहाँ दे सकता है कि मतलब 6 का बताइए कूट क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, जब भी इस टाइप का अगर पूछे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ज़्यादा फोकस तो हम उस पर करेंगे, ई पर, जो हमें पूछ रहा है। अब क्या करेंगे भैया, हम देखेंगे सब में कॉमन है जो वो काट देंगे। देखो P, इसमें P कॉमन है तो काट देंगे भैया। R क्या है, R कॉमन है सर, काट देंगे। A भी कॉमन है तो काट देंगे। यहाँ E बचा, यहाँ E बचा, सॉरी यहाँ I बचा, यहाँ E बचा। अब ऐसे लेटर्स में भी भैया काट देंगे। 7 कॉमन है, काट दो भैया। अगर 6 भी यहाँ मिल रहा है कॉमन है, काट दो। 3 भी मिल रहा है कॉमन है, काट दो भैया। तो जो ई का कूट होगा सर क्या होगा, 5। ई का जो कूट होगा 5 इज द राइट आंसर। आई का पूछता सर तो आई का हम 4 बता देते, आई का क्या बता देते, 4 बता देते। देखो ये मत सोचना कि आर के बाद यहाँ दूसरे नंबर पे ई है तो इसमें दूसरे नंबर पर हम 5 ले लिए। ये कभी कभी कूट ये दूसरे नंबर पर होगा भैया, ये दूसरे नंबर पर रहता है और यहाँ चौथे नंबर पर कूट डिजिट में हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, तो आपको कॉमन में जो कॉमन मिल रहा है इसे काट के चेक करना है, ये नहीं चेक करना है कि ये दूसरे नंबर पे है तो इसका लेटर दूसरे नंबर पे हो जाएगा। ये बार बार इस टाइप से गलत हो सकता है, लेकिन जब आप कॉमन लेके काटेंगे ना मेरे भाई तो कभी भी आपका गलत नहीं होगा, वो कहीं भी होगा आपको पता चल जाएगी कहाँ होगा। तो ई का जो कूट होगा भैया कहाँ होगा, 5 इज द राइट आंसर मेरे भाई। ठीक है भाई, अब देखना भैया अगला नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई। इसी फॉर्मेट से क्वेश्चन आएंगे 30 मई तक जिसका भी पेपर है, 30 मई से पहले जिसका पेपर है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो कि 2025 और 26 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे मैं उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है भैया, और पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट में पिन कर दूंगा। ठीक है भाई, अब देखना एक कागज लिखा, एक कागज को मोड़ने पर क्रम में मोड़ दिया, मतलब एक कागज को मोड़ने के क्रम और मोड़े गए कागज को काटने के तरीके को निम्नलिखित आकृति में दर्शाया गया है।
खोलने पर यह कागज कैसा दिखाई देगा, ये बोला है भाई। पहले हम इसको ऐसे काट दिए और फिर इसको ऐसे काटने के बाद ऐसे काट दिए, ठीक है भाई। अब ऐसे काटने के बाद क्या करिए भैया, अब देखो अगर एक कोने पर भैया ये आइकन बन रहा है तो हमें मतलब ये सभी कोने पर दिखाई देना चाहिए भाई। ये क्या होगा, मतलब इस पर भी ये दिखाई देगा और फिर क्या स्टार दिखाई देगा और फिर एक वृत्त दिखाई देगा। इस कोने पर मेरे भाई, इस कोने पर मेरे भाई भी वृत्त और स्टार और वृत्त दिखाई देगा और इस कोने पर मेरे भाई वृत्त स्टार और वृत्त दिखाई देगा। मतलब जो इस पर चारों कोने पर दिखाई देगा ना भाई जब हम काटेंगे, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा ये हम देखेंगे। तो ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा मेरे भाई, वो चौथा इधर राइट आंसर होगा। चौथा इधर राइट आंसर, क्योंकि यहाँ देखो सब में यही दिखाई दे रहा है ना मेरे भाई, सब में यही दिखाई दे रहा है, चारों कोने पे हो गया ना, तो इधर राइट आंसर, इधर राइट आंसर कौन होगा चौथा। अब हम देखेंगे मेरे भाई अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन अगर देखिए मेरे भाई क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, ठीक है। अब देखो भाई इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या है अगर देखा जाए, तो इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए लॉजिक देखा जाए मेरे भाई, तो 450 लिखा है। 450 में हम पहले क्या जोड़े भैया, एक जोड़ दिए भैया, प्लस एक हो गया। अब क्या कहें 54 कब हुआ भैया, जब प्लस 3 जोड़ दिए तो भैया 54 हो गया, ठीक है मेरे भाई। तो हम इसको इस तरफ लिखेंगे, एक मिनट, प्लस एक भैया पहले जोड़ दिए और फिर प्लस 3 जोड़ दिए मेरे भाई, ठीक है, 54 हो गया। अब क्या करें भैया, इसमें क्या जोड़ दिए 54 यानी कि प्लस 5 जोड़ दिए भैया, तो 59 हो गया। सर इसमें अब क्या जोड़ दिए भैया 59, यानी कि अब क्या जोड़ेंगे 7, 7 जोड़ देंगे भैया, तो प्लस 7 जोड़ देंगे तो 66 हो जाएगा मेरे भाई। यानी कि हमें पैटर्न भैया यहाँ देख लो। अब इस वाले इसमें देखो भैया क्या चल रहा है, इसमें जो लॉजिक चल रहा है भैया ऑड नंबर का चल रहा है सर, किसका, ऑड नंबर यानी विषम संख्या सर चल रही है। मतलब 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, सर 7 के बाद क्या आएगा प्लस 9, प्लस 9 ही जो विषम है भैया, 7 के बाद जो विषम है। तो अगर 466 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो भैया 475 इज द राइट आंसर, 475 इज द राइट आंसर। तो हमें ये देखो भैया रीजनिंग कोई लॉजिक से चलेगा, कोई पैटर्न मतलब कोई लॉजिक ही होगा उसमें, ये नहीं कि एक आ गया भैया 5 आ गया फिर 3 आ गया, ऐसा नहीं चलेगा, तो कोई लॉजिक से चलेगा, ठीक है मेरे भाई। इस टाइप से रीजनिंग होता है। अब देखो भैया अगला नंबर क्वेश्चन क्या हमारा 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक कागज को मोड़ने के क्रम में और मोड़े गए कागज को काटने के तरीके को निम्नलिखित आकृतियों में दर्शाया गया है। मतलब ठीक है, जब हम इसे खोलेंगे तो ये कागज कैसा दिखाई देगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। मोड़ने के क्रम में और मोड़ने गए कागज के क्रम में, इस टाइप से क्वेश्चन आपका आता ही आता है। तो देखो मेरे भाई, जब हम ये पहले तो इस टाइप से काटे भैया ना, और फिर हम इस टाइप से काटे, और फिर हम क्या किए भैया साइड में इस टाइप से काट दिए। तो इस साइड में हर कोने पे आपको दिखाई देगा ना, हर कोने पर भैया आपको दिखाई देगा, है ना मेरे भाई, हर कोने पे आपको दिखाई देगा। मतलब यहाँ भी आपको दिखाई देगा और यहाँ भी आपको दिखाई देगा मेरे भाई ना। अब देखना यहाँ जब हम बीच में काटेंगे तो भैया बीच वाला भी आइकन ऐसे आपको दिखाई देगा ना, ऐसे दिखाई देगा मेरे भाई, ठीक है। तो पहला तो हो नहीं सकता क्योंकि पहला ये तो मिल रहा है बट ये नहीं मिल रहा भी है ना, हमें ऐसे दिखाई देना चाहिए था, बीच वाला आइकन ऐसे दिखाई देना चाहिए था ना। जब काटेंगे तो चारों तरफ ऐसे बनेगा ना मेरे भाई, ऐसे दिखाई देगा। तो अब देखेंगे भैया कौन होगा इसका राइट आंसर। ये देखो अगर, हाँ लेकिन ये बीच में नहीं होगा भैया, ये साइड में होगा। ये क्या होगा भैया साइड में होगा ना, तो ये भी नहीं होगा। ये हाँ देखना, ये भी नहीं होगा भैया चौथा इज द राइट आंसर, ये मिल गया भैया, ठीक है। देखो ये जो आपको मिल रहा है भैया, ये वहाँ आपको पेपर में कंप्यूटर में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, सेम मिलेगा। तो आप तीसरा मतलब दूसरा मत मार के आना, ठीक है मेरे भाई। ये देखना क्योंकि साइड में हमें देखना है, साइड में होना चाहिए और बीच में ये आइकन बन रहा है, ठीक है मेरे भाई। तो चौथा इज द राइट आंसर, चौथा। अब देखेंगे भैया अगला नंबर प्रश्न, लिखित आकृति में अगर देखा जाए तो कितने त्रिभुज है ना मेरे भाई। तो देखो इस टाइप से भी क्वेश्चन आने लगे, मतलब त्रिभुज से। देखो भैया जब भी हमें इस टाइप के पहचानना है तो सबसे पहले आपको एक त्रिभुज ये दिख रहा है, एक मिनट, एक त्रिभुज तो आपको ये दिख रहा है भैया, और दूसरा त्रिभुज ये भी आपको दिख रहा है सर, तीसरा त्रिभुज सर ये भी आपको दिख रहा है, और चौथा त्रिभुज ये भी आपको दिख रहा है, और पांचवा त्रिभुज हमारा ये हो जाएगा भैया, और छठवां त्रिभुज हमारा ये हो जाएगा। सर 6 त्रिभुज तो हमें मतलब मिल गए सर, ठीक है मेरे भाई, 6 त्रिभुज मिल गए। अब भैया अगर देखो तो यहाँ भी एक त्रिभुज बन रहा है इस टाइप से, एक त्रिभुज तो ये हो गया मेरे भाई, एक त्रिभुज से तो ये बन जाएगा ना। और फिर अगर देखा जाए तो एक त्रिभुज ये भी हो जाएगा सर, एक त्रिभुज मेरे भाई, एक मिनट, अगर देखा जाए तो एक त्रिभुज तो भैया ये भी हो जाएगा ना, एक त्रिभुज ये हो जाएगा सर, मतलब 2 त्रिभुज और बन गए भैया, 2 त्रिभुज और बन गए। तो टोटल 6 और 2 8 यानी 8 त्रिभुज हो जाएंगे भैया। कितने त्रिभुज हो जाएंगे मेरे भाई, 8 त्रिभुज हो जाएंगे मेरे भाई, 8 त्रिभुज हो जाएंगे, ठीक है भाई। अब देखना, अब देखना मेरे भाई क्या होगा। ये लिखा है 16 नंबर प्रश्न, 16 नंबर प्रश्न कह रहा है मेरे भाई, अब किस भाई कैलेंडर से भी क्वेश्चन आया है मेरे भाई, ठीक है। कैलेंडर से अगर देखा जाए 2025 में, एक मिनट, 2025 में भैया मेरे कैलेंडर से क्वेश्चन नहीं आया था, ना ही 24 में ही कैलेंडर से क्वेश्चन आया, एक भी क्वेश्चन नहीं आया, इतने सेट में एक भी क्वेश्चन 2024 और 25 में नहीं आया है,
ठीक है मेरे भाई। और काउंटिंग फिगर जो अभी आपने किया है वो भी इस टाइप से क्वेश्चन नहीं आया था, कभी भी नहीं आया था, ना 25 में ना 24 में, लेकिन 2026 में 2 क्वेश्चन मतलब दिए हैं, 2-3 क्वेश्चन ऐसे बढ़े हैं। ठीक है मेरे भाई। तो कुछ नहीं देखना, लिखा यदि 1 जनवरी 2018 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2018 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा मेरे भाई। ठीक है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो बस हमें ये देखना है मेरे भाई कि साधारण वर्ष से या लीप वर्ष से। देखो भाई, साधारण वर्ष या लीप वर्ष से, साधारण वर्ष या लीप वर्ष से देखना मेरे भाई। देखो साधारण वर्ष क्या होता है और लीप वर्ष क्या होता है। लीप वर्ष भाई जब हम 4 से किसी साल को भी काटते हैं तो मतलब पूर्णतः 4 से वो विभाजित हो जाए तो वो लीप वर्ष हो जाएगा। जैसे अभी 12 होता ना, तो 4 से 12 ये लीप वर्ष था। 16 आपका 4 चौक 16 ये लीप वर्ष था, क्योंकि 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। बट अगर 18 को 4 से विभाजित करेंगे तो पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, यानी कि ये लीप वर्ष नहीं है। पहली बात तो ये साधारण वर्ष हो गया। अब देखो भैया, साधारण वर्ष क्या होता है भैया, साधारण वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसी दिन मतलब उसका समाप्त होता है मेरे भाई। मान लो, एक मिनट, अगर मैं बताऊं आपको कि 1 जनवरी को, अगर 1 जनवरी 2018 को भैया सोमवार था ना, तो 31 दिसंबर 2018 को भी सोमवार ही होगा। मतलब अगर साधारण वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसी दिन उसका क्या होता है भैया, समाप्त होता है, उसी दिन उसका समाप्ति होता है। ठीक है भाई। अगर 1 जनवरी 2018 को यहाँ मंगलवार होगा तो 31 दिसंबर 2018 को मंगलवार ही भैया होगा। ठीक है मेरे भाई। अगर यहाँ मान लो मतलब बुधवार होता तो यहाँ भी बुधवार होता। लेकिन अगर लीप वर्ष मान लो यहाँ होता भैया, अगर यही चीज़ लीप वर्ष होता, मान लो यहाँ 2018 के बजाय 16 कर देता आपका, मान लो अगले सेट में अगर 2016 कर दे भाई ना, अगले सेट में 2016 कर दे तो क्या होता दिन, तो भैया आपका मंगलवार राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि लीप वर्ष जो होता है भैया उसके एक दिन अगले दिन होता है, मतलब एक दिन अगले। अगर 2016 कर देता तो सोमवार नहीं होता, तब क्या होता, 31 दिसंबर 2016 को सप्ताह का मंगलवार होता। याद रखो, अगर लीप वर्ष होगा तो जो दिन कहेगा ना, जो दिन स्टार्टिंग में होगा, जो दिन स्टार्टिंग में होगा, एक मिनट, जो दिन स्टार्टिंग में होगा लीप वर्ष जब कहेगा जो दिन स्टार्टिंग में होगा उसका एक दिन तुम बढ़ा देना। सोमवार है तो मंगलवार कर देना भैया, मंगलवार कर देना, ट्यूसडे। अगर लीप वर्ष नहीं है भैया, 4 से उसको भाग करो, जो मतलब आपको साल दिया रहे उसमें 4 से भाग करो। लीप वर्ष नहीं है तो जो दिन यहाँ आपका दिया रहेगा ना वही दिन बिल्कुल सेम होगा मेरे भाई। तो सोमवार इज द राइट आंसर, सोमवार इज द राइट आंसर। अब देखो मेरे भाई, 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में XHOS को 84 के रूप में, देखो भाई ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसमें लॉजिक बहुत अच्छा होगा। ठीक है भाई, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। और CRFY को 112 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो दी गई भाषा में ZIOE के लिए कूट क्या होगा। देखो मेरे भाई, जब भी ना यहाँ लेटर्स आपका ज़्यादा रहे और डिजिट यहाँ कम हो जाए, देखो लेटर्स ज़्यादा रहे और डिजिट कम हो जाए तो हम क्या करते हैं, उसके वैल्यू को ज्ञात करते हैं और फिर जोड़ते हैं और फिर क्या करते हैं, गुणा करते हैं या भाग करते हैं, ऐसे करके आंसर बनाते हैं ना, इस टाइप से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये मतलब लॉजिक कब लगाएंगे, जब लेटर्स ज़्यादा रहे और यहाँ मतलब डिजिट कम हो जाए ना मेरे भाई, तब हम देखेंगे। देखो भाई, अगर देखा जाए एक्स कितने नंबर भैया, 24 नंबर पे है सर, और एच भैया 8 नंबर पे है ना मेरे भाई, और ओ हमारा भैया 15 नंबर पे है, और एस 19। ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, अगर जोड़ेंगे फिर भी नहीं आएगा और गुणा करेंगे तो भी नहीं आएगा। अब देखो हम क्या करेंगे, जब ये लॉजिक नहीं लगता तो हम क्या करते हैं भैया, इसके मतलब क्या करते हैं ना, रिवर्स वैल्यू ज्ञात करते हैं सर। अगर x का रिवर्स वैल्यू ज्ञात करें भैया, रिवर्स वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, 27 में से जो हमें मतलब ज्ञात करना होता है उसे घटा देते हैं। x कितने नंबर पे भैया, 24 नंबर पे सर, तो x 24 पे जब घटाएंगे तो भैया 3 आएगा, 3 पे यानी कि c है, क्या भैया c है। तो बार बार हम इसे घटाएंगे थोड़ी ना, फिर क्या करते हैं, हम एक चीज़ याद करते हैं सर, क्या याद करते हैं, अगर याद होगा भैया आपको, और याद ही होगा क्योंकि x यानी कि C6 यानी c होगा सर, h यानी कि हाई स्कूल ना भाई, ओ किससे याद है भैया, LO लव, LO लव, ठीक है मेरे भाई। और S किससे याद है भैया, HS हाई स्कूल, H यानी यहाँ H होगा मेरे भाई। ठीक है, अब देखना, अब इसका रिवर्स वैल्यू सर ज्ञात हो गया। अब रिवर्स वैल्यू अगर ज्ञात हो गया तो भैया हम क्या करेंगे, देखेंगे C कितने नंबर भैया, 3 नंबर पे, और जो ऐड कर देंगे भैया। S कितने नंबर पे भैया, S को अगर देखा जाए 19 नंबर पे, L हमारा 12 नंबर पे, और H हमारा सर 8 नंबर पे। अब हम जोड़ देंगे सर, 12 8 20 हो गया भैया, 19 और 3 कितना हो गया भैया, 12 8 20, L 12 नंबर पे, H, हाँ ठीक है, HS हाई स्कूल, S ये H है ना, H हमारा 8 नंबर। ठीक है, 12 और 8 कितना हो गया भैया, 20 हो गया, और 19 3 22, 19 3 22 सर, 22 और 20 यानी टोटल कितना होगा भैया, 42 सर, कितना हो गया, 42। ठीक है भाई, 42 हो गया। अब हम देखो भैया कुछ नहीं करेंगे, यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 84। कितना हो गया, 84 में लॉजिक पता हो गया भैया, क्या कि पहले रिवर्स वैल्यू ज्ञात करो, उसके बाद उसे ऐड कर दो, ऐड करने के बाद भैया 2 से गुणा कर दो। अगर 2 से, देखो भैया यहाँ 2 से गुणा हो सकता है, 3 से गुणा हो सकता है, मतलब भाग भी हो सकता है ना, भाग भी हो सकता है। अगर यहाँ मान लो 42,
तो यहाँ 21 होता तो हम भैया 2 से भाग कर देते ना, 21 हो जाता। तो हम इस टाइप के जब भी क्वेश्चन पूछे हम इसी लॉजिक से लगाते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो लॉजिक तुम्हें भैया पता हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका रिवर्स वैल्यू याद करेंगे। जेड का जेड मतलब क्या होता है, एनम जीरो, ए से याद करते हैं ना, ए। आई सर, आई क्या होता है, आई, आई से अगर देखा इंडियन रेलवे यानी आर होगा सर, आर होगा ना, इंडियन रेलवे ना मेरे भाई, आर होगा। और ओ भैया एल, लव, लव यानी कि ओ, और ई इवनिंग, इवनिंग यानी कि वी ना मेरे भाई। अब देखो ए भैया ये याद हुई ही होना चाहिए, ये नहीं याद होगा ना मेरे भाई तो आपका बहुत ही टाइम बर्बाद होगा। मतलब 27 माइनस 24, 27 माइनस 24 आप करेंगे बार बार। ए यानी कि 1 प्लस आर यानी कि 18 प्लस एल यानी कि भैया 12 और प्लस वी यानी कि सर 22, बी यानी कि सर 22 ना मेरे भाई, 22 हो गया। अब सर हम ऐड कर देंगे भैया इन्हें, तो 18 और हाँ 18 एक 19 हो गया सर, 19 और अगर इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 33 हो जाएगा सर, 33 हो जाएगा। 33 और इनको अगर हम जोड़ दें भैया, 33 और, ठीक है मेरे भाई, नहीं यार 1 मिनट गलती हो गई, हाँ यहाँ देखना, 18 एक 19 और 19 और 10 29 और 2 31 होगा सर, 31 होगा। 31 और 22 को अगर हम ऐड कर देंगे मेरे भाई तो कितना होगा, तो भैया देखना 30 20 50 यानी कि 3 53 होगा सर, कितना होगा 53। और हम क्या करते थे भैया, लास्ट में 2 से गुणा कर देते थे भैया, तो 53 दूना 106 द राइट आंसर, 106 द राइट आंसर। भैया अब इसे हम नहीं चेक करेंगे, इतना टाइम नहीं है, क्योंकि पहला लॉजिक हमें पता हो गया तो उसी लॉजिक पे हम मान रख देंगे, ठीक है मेरे भाई। अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन है भैया आपके सामने, 1 मिनट, 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया कि यदि यदि शब्द क्लिम्बर के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। मतलब कितने ऐसे अक्षर रहेंगे जो अपने उसी स्थान पे रहेंगे, मतलब अपरिवर्तित मतलब चेंज नहीं होंगे सर, वो अपरिवर्तित रहेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो अगर देखा जाए भैया क्रम में लिखा जाए तो सबसे पहले क्रम में कौन आएगा भैया, सबसे पहले ए आएगा, तो ए तो इसमें है नहीं, तब ए के बाद सर क्या आएगा, सर बी आएगा। ए के बाद मेरे भाई क्या आएगा, सर बी आएगा, ठीक है भाई। अब बी के बाद भैया सी आएगा, ठीक है सर। सी के बाद डी, डी तो है नहीं, ए बी सी डी, ई है सर, ई लिख दीजिए, ई एफ जी एच आई लिख दीजिए, आई के बाद आई जे के एल, एल है एल, एल के बाद एम, एम नहीं, एम के बाद क्या सर बचा, अब आर बचा भैया, तो आर बचा, लास्ट में आर लिख दीजिए सर, ठीक है। अब देखो भैया यहाँ देखना बी भैया यहाँ पे है और बी यहाँ पहले नंबर पे आ गया, तो देखो सबका स्थान भैया परिवर्तन हो गया, लेकिन एक आर जो है ना लास्ट में है, लास्ट में था, यहाँ देखना आर जो भैया लास्ट में था और यहाँ लास्ट में ही आर है आपका, मतलब आर एक शब्द केवल ऐसा, एक लेटर सा ऐसा है जो अपरिवर्तित है, मतलब चेंज नहीं हुआ, जिस स्थान पे था उसी स्थान पे है, और सबका मतलब जो पोजीशन था भैया क्या हो गया, अपरिवर्तित नहीं चेंज हो गया सर, क्या हो गया भैया, चेंज हो गया। अब देखना मेरे भाई 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो वैसे हमें पता चल गया भैया, देखते खंड 36 और 4 कितना हो गया भैया, 40 ना मेरे भाई, 40 और 8 48, यानी इसका डबल डबल हो रहा है ना मेरे भाई, 48 48 हो गया भैया, 8 ना मेरे भाई, 8 जोड़े भैया, पहले क्या किया भैया प्लस 4 जोड़ दिए, पहले प्लस 4 जोड़ दिए और फिर प्लस 8 जोड़ दिए मेरे भाई ना, इसका डबल हो रहा है 48। अब 8 का नहीं, अगर हम 16 जोड़ दें भैया, 8 में 16 जोड़ दें तो कितना हो जाए, 48 16 64। अब 64 में प्लस फिर 32, 16 दूना 32 का 32, 32 जोड़ देंगे तो भैया 96, और 32 दूना 64, 64 में भैया क्या करेंगे हम 96 जोड़ेंगे, 1 मिनट, हम क्या करेंगे भैया 64 में 96 जोड़ देंगे भैया, इसका डबल हो रहा है सर, तो 6 और 4 10 की 0 और 9 6 15 1 16, 160 इज द राइट आंसर, 160 इज द राइट आंसर मेरे भाई, 160 इज द राइट आंसर, ठीक है भाई, उसका डबल हो रहा था। लॉजिक पता करो बस, आंसर तो पता हो भैया। लास्ट नंबर क्वेश्चन बचा आपका 20वां नंबर क्वेश्चन सर, 20वां नंबर क्वेश्चन भैया मेरे आपके सामने है, और कोई दिक्कत नहीं, अगर 20वां नंबर क्वेश्चन है ना मेरे भाई तो हम कैसे देखेंगे, लिखा है 7 व्यक्ति सर, लिखा है देखना क्वेश्चन लिखा है भैया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लिखा है 7 व्यक्ति। अब की देखो इस टाइप से क्वेश्चन है ना, 2 क्वेश्चन मिल चुका, एक वृत्ताकार मेज वाला मिल चुका ना, नहीं वैसे फिलहाल एक ही क्वेश्चन आता था, और एक क्वेश्चन फिर इस टाइप से मिल चुकी। तो वही चैप्टर से लगभग जो कुछ 2 3 4 5 चैप्टर होते हैं ना, वो बार बार वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं बस, और बाहर से क्वेश्चन नहीं आते, 1 2 क्वेश्चन कैसे आगे तो आगे बस ना मेरे भाई। अगर PYQ आपको, मतलब अगर आप 10 से 15 PYQ लगा लेते हैं तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का है, पक्का, चाहे वो 2025 का हो या 24 का हो, कोई भी क्वेश्चन हो, SSC GD का क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, क्या फ़र्क पड़ता है, 24 का हो 25 का हो, अगर आप लगा लेंगे ना तो मैं पक्का कहता हूँ भैया सिलेक्शन आपका हो गया सर। ओके बॉस। अब देखो भैया 7 व्यक्ति लिखा है ABLMNS और टी, एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं भैया, यहाँ कोई मेज वृत्ताकार मेज आयताकार मेज नहीं सर, ये एक पंक्ति एक लाइन है, परंतु जरूरी नहीं कि वो क्रम से, मतलब कोई जरूरी नहीं कि वो लगातार ऐसे क्रम से बैठे हों, बिल्कुल सर। कह रहा है टी के बाएं भैया पहला नंबर हम देखेंगे सर, 7 व्यक्ति अगर देखा जाए भैया
एक यहाँ से एक पंकज है सर, पंकज ऐसे है सर, ठीक है। आपका तो भैया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ होगा सर, इधर होगा। हमसे नॉर्थ से मतलब इधर ही मान लो आप सब लोग देख रहे हैं, इधर देख मतलब उधर नॉर्थ की तरफ मुँह करके बैठे हैं। आप अपने आप से अनुमान लगाओ, ठीक है, मतलब जान लो आप स्वयं बैठे हो उत्तर की ओर मुँह करके, ठीक है भाई। अब देखना 7 व्यक्ति भैया, कितने व्यक्ति? 7 व्यक्ति भैया। एक है यहाँ, 2 3 4 और 5 6 और मान लो एक यहाँ हो गया सर, 7 व्यक्ति बैठे हैं भैया। अब देखना मेरे भाई 7 व्यक्ति बैठे हैं। अब कह रहा है कौन कौन कहाँ बैठा है तो पता चलेगा भैया। कह रहा है टी के, एक मिनट, कह रहा है टी के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। टी के बाईं ओर मतलब मान लो टी को यहाँ बैठा दे भैया ना मेरे भाई, तो इसका राइट एंगल किधर होगा सर? राइट एंगल इधर होगा और लेफ्ट एंगल सर इधर होगा ना। तो बाईं ओर भैया नहीं यार, अगर हम उधर मुख करके उत्तर की ओर मुख करके देखेंगे भैया तो हमारा राइट एंगल इधर होगा और लेफ्ट एंगल हमारा इधर होगा ना भाई। और इसके इधर 3 लोग बैठे हैं, एक हो गए, 2 और 3 लोग बैठे हैं। कौन बैठा भैया पता नहीं, कौन बैठा है पता नहीं ना मेरे भाई। अब देख रहे हो, ठीक है, टी यहाँ हो गया। अब कह रहा है ए के दाईं ओर केवल बी बैठा भैया, ए के दाईं ओर भैया केवल बी बैठा है, केवल बी बैठा है। और कह रहा है ए और एस के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो हम ए को क्या करते हैं भैया यहाँ कर देते हैं, इसके जस्ट दाईं ओर राइट एंगल में, इधर इसका राइट एंगल इधर होगा, बी बैठा भैया, बी हो जाएगा, ठीक है सर। और ए और एस के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, मतलब ए यहाँ है तो इसके बीच में 3 व्यक्ति होने चाहिए, 1 2 3। तो यानी कि एस कहाँ होगा भैया? 3 व्यक्ति होने चाहिए ना, इसके बीच में 3 व्यक्ति, एक मिनट यार, इनके बीच में 3 व्यक्ति होने चाहिए। तो एक व्यक्ति यहाँ, 2 3 व्यक्ति हो गए भैया। तो एस जो होगा आपका कहाँ होगा? एस यहाँ होगा सर, एस यहाँ होगा सर ना मेरे भाई, क्योंकि 3 व्यक्ति हो गए। एक मिनट, यस यहाँ होगा, ठीक है। इनके एस और ए के बीच में कितने व्यक्ति हैं सर? 3 व्यक्ति हो गए सर, ठीक है मेरे भाई, 3 व्यक्ति हो गए ना, एक यहाँ हो गया, 2 और 3 व्यक्ति हो गए। अब कौन है पता नहीं, 3 व्यक्ति हैं। एल एन के बाईं ओर किसी स्थान पर सर, एल जो है एन के बाईं ओर किसी स्थान पे है, यन के बाईं ओर किसी स्थान पे है। तो हम यल को यन को यहाँ कर दे, यल को यहाँ कर देते हैं और यन यहाँ एक स्थान बचा यहाँ कर देते हैं, क्योंकि यन के बाईं ओर मतलब बाईं, इसका लेफ्ट एंगल इधर होगा ना, बाईं ओर यल बैठा भैया, किसी स्थान पे बोला है, कहीं बैठा सकते हैं। बट और क्या कह रहा है, लेकिन एक मिनट, लेकिन स्थान पे, लेकिन यम की, यहाँ देखना भाई यम है ना, यहाँ देख लेना, अभी मैं हटाऊंगा, यम के दाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है। तो यहाँ यम होगा, यहाँ यम कह रहा है यन के भले ही मतलब लेफ्ट एंगल पे हूँ लेकिन यम के राइट एंगल पे बैठे, यम के राइट एंगल पे, तो इसका एम का राइट एंगल ये होगा और लेफ्ट एंगल यन का इधर होगा। अब लास्ट में आपसे पूछ रहा है कि यम और एन के बीच में कितने व्यक्ति बैठे भैया? क्या सर पूछ रहा है कि एम यानी यहाँ और सर एन यानी यहाँ, इनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे भैया? तो आपका एक हो जाएगा भैया एस, कौन हो जाएगा सर? एस हो जाएगा, दूसरा एल और दूसरा टी। 3 लोग बैठे हैं सर, कितने लोग? 3 लोग, यानी भैया 3 लोग बैठे हैं सर, 3 लोग बैठे हैं सर, 3 लोग। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके बॉस, तो मिलते हैं भैया हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो जीके का क्वेश्चन है भैया, भारत के नागरिक के लिए कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 हैं। तो ये सबका क्वेश्चन भैया मैं एक PDF दे दूंगा, ठीक है भाई ना, मतलब फालतू में बोलने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। अब यहाँ से आपका भैया सेक्शन पार्ट डी स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है मेरे भाई। 20 क्वेश्चन ये भी रहेगा और उसके बाद 20 क्वेश्चन फिर आपका मैथ का रहेगा, 20 क्वेश्चन, और उसके बाद आप इंग्लिश या हिंदी जो भी वहीं आपको सिलेक्ट करना रहता है। ज़्यादातर बच्चे हिंदी सिलेक्ट करते हैं, हिंदी अच्छा रहता है क्योंकि 20 का 20 क्वेश्चन वो फोड़ के आते हैं मेरे भाई, ठीक है। और 20 क्वेश्चन आपका इंग्लिश या हिंदी रहेगा, जो भी आपका मतलब मन कहे वो आप लीजिए, ठीक है मेरे भाई। तो इसका जो PDF रहेगा मैं PDF को भेज दूंगा, कोई याद करने की याद ही करना है भाई मेरे भाई, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन आए थे मेरे भाई। और जीके में थोड़ा हार्ड होता है ना, चलो कहने के लिए आसान होता है लेकिन जीके थोड़ा हार्ड होता है, ऐसे ही क्वेश्चन मेरे भाई आते हैं, ठीक है। तो हम इसका पूरा PDF दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, लेकिन प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिन जिन बच्चों का मेरे भाई 30 मई से पहले पेपर हो, प्लीज़ वो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो, क्योंकि अब डेली आएगा वीडियो, डेली कंटेंट आएगा। अभी तक कुछ समस्याएं थी जो डेली वीडियो नहीं आ पाती थी, लेकिन अब डेली वीडियो आएंगी, ठीक है मेरे भाई। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई गलती हो तो प्लीज़ क्षमा चाहता हूँ।